नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने मेरे प्यारे दोस्तों कि सोमराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकालेश्वर मोकारमालेश्वरम परमल्यां वैद्यनाथम डाकिया च भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौमीतटे हिमालय तु केदारनाथं घुष्मेशं च शिवालये एतान ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनाशयति। बोल शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, ओंकारेश्वर मंदिर ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये इंदौर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पे पड़ता है। ये बहुत ही सुंदर और भव्य ओंकारेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। इसमें मान्यता है मेरे प्यारे दोस्तों कि भोले बाबा पूरा दिन कहीं भी रहें, लेकिन शाम को वो ओंकारेश्वर मंदिर में शयन के लिए ज़रूर पहुंच जाते हैं। वो विश्राम ओंकारेश्वर मंदिर में ही करते हैं भोले बाबा, ऐसी मान्यता है वहाँ की लोगों की। इसीलिए तो वहाँ की शयन आरती बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ के लोगों की मान्यता है कि भोले बाबा कहीं भी रहें पर उनका रात्रि का विश्राम यहीं पे होता है, तो इसलिए वहाँ पे शयन आरती बहुत अच्छे से की जाती है। और वहाँ पे जब रात्रि होती है तो वहाँ 64 रख दिया जाता है कि ऐसा लोग कहते हैं कि सुबह होने पे वो 64 की गोटियाँ इधर उधर पड़ी मिलती हैं। माना जाता है कि भोले बाबा और माता पार्वती विश्राम के दौरान यहाँ पे 64 भी खेलते हैं। और ये ओंकारेश्वर मंदिर यहाँ पे इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा कि एक सूर्य वंश के बहुत ही तेजस्वी राजा थे मानधाता। ये अमरीश के वंश सूर्य वंश के राजा थे। सूर्य वंश में ऐसे बहुत से प्रतापी राजा हुए मेरे दोस्तों, उसमें से ये एक महाराजा मानधाता हुए। तो ये मानधाता भगवान अपने अंतिम चरण में जब चौथा पन आता है तो उसमें वानप्रस्थ आश्रम पहले के लोग तो ज़रूर करते थे, अब के लोग तो नहीं करते, लेकिन पहले के सभी व्यक्ति ज़्यादातर लोग अपने चौथे पन में जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, भगवान का भजन करते थे, ये सब करते थे, चले जाते थे। तो ऐसे मानधाता भी अपने चौथे पन में पहाड़ों में चले गए भगवान के भजन के लिए। तो वहीं पास में ही एक पहाड़ था जिसकी आकृति ओम की तरह है। वहीं पे मंदिर बना के और वहीं पे भोले बाबा की तपस्या में लग गए राजा मानधाता। तो काफ़ी वर्ष बीतने के बाद भोले बाबा उनसे प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके उन्होंने इतना ज़्यादा भोले बाबा उनसे प्रसन्न हुए कि भोले बाबा ने कहा कि तुम एक नहीं दो वरदान मांग लो, मांगो क्या चाहते हो। तब मानधाता ने कहा कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि एक तो आप यहाँ सदैव विराजमान हो जाइए, और दूसरा वरदान ये कि मेरा भी नाम यहाँ आपके नाम से जुड़ा रहे प्रभु, मेरी यही इच्छा है।
भोले बाबा ने कहा, जाओ ठीक है मानधाता, आज से इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत के नाम से ही जाना जाएगा। और यहाँ मैं ओंकारेश्वर के नाम से विराजमान हो गए भगवान शिव शंभु। वहाँ एक तो वहाँ जिस पहाड़ी पे वो विराजमान है वो ओम के आकृति की पहाड़ी है, इसलिए भी उसका नाम ओंकारेश्वर पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार जितने भी ज्योतिर्लिंग भगवान शिव शंभु के हैं वो किसी न किसी भक्त के द्वारा तपस्या साधना किए गए हैं। उसके बाद भोले बाबा प्रसन्न होके वहीं अपना रूप प्रकट कर देते हैं, तभी बाद में वो ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हो जाता है। ऐसे ही ओंकारेश्वर भगवान वहाँ पे प्रसिद्ध हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ इतनी कहते हैं कि आप चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, गया, जगन्नाथ, चारों धाम की यात्रा कर लो, लेकिन अंत में आपको ओंकारेश्वर शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाना पड़ता है, तभी जाके कहीं आपको बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे और आगे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।